लो भाई, एक और बड़ी धमाकेदार खबर, बड़ी खुशखबरी। अंत्योदय उत्थान मेले 2.0 का हो गया है शुभारंभ। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान अंत्योदय मेले लगेंगे अब पूरे हरियाणा में। मुख्यमंत्री जी ने लाइव आकर कर दी घोषणा। सारे बीपीएल परिवारों को 1 से 3 लाख रुपए मिलेंगे सीधे खाते में। तो ये कागज साथ मिलाएं, मेले में जाकर आप भी जल्दी करें आवेदन। तो सारे बाण और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द भी और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो मुख्यमंत्री जी ने क्या कर दी है लाइव धमाका, जो सारे प्रदेशवासियों के साथ साथ बीपीएल परिवारों को मिलेगा विशेष लाभ। अब नहीं रहेगा कोई भी साथी बेरोजगार, सभी को, माता बहनों को, भाइयों को मिलेगा रोजगार। भारत माता की। बहुत ही सम्मान के योग भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री सुभाष सुधा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष रमेश सैनी जी, हमारे आईजीएन कॉलेज के प्रधान पवन गर्ग जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार सुभाष कलसाणा जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, पेवा से जिन्होंने चुनाव लड़ा, जय भगवान शर्मा जी, हमारे रविंदर सांगवान जी चेयरमैन, नगर पालिका लाडवा की चेयरपर्सन श्रीमती साक्षी खुराना जी, प्रदेश के हमारे सचिव राहुल राणा जी, मंडल के अध्यक्ष लाडवा शिवगुप्ता जी, गूड़ा मंडल के अध्यक्ष नरेंद्र दबखेड़ा जी, पीपली मंडल के अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह जी, बाबैन मंडल के अध्यक्ष विकास शर्मा जी और हमारे मार्केट कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर गणेश दत्त जी, हमारे BL11 सतवीर मंगोली जी, हमारे जितेंद्र खैरा जी, गुरनाम सैनी जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता नैब सिंह पटाक माजरा जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, अभी हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ करके आज मन की बात कार्यक्रम को सुना है। आज उन्होंने देश के विभिन्न जो हमारे लोग अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं, उनके कौशल को हमारे बीच में रखने का काम किया है। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कारगिल विजय दिवस के पावन अवसर पर भी हम सबका मार्गदर्शन किया है। साथियों, ये वो ऐतिहासिक दिन है, ये कारगिल का युद्ध जब 1999 में ये लड़ा गया तो हमारे देश के जवानों ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में बर्फीली चोटियों के ऊपर, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां पर तापमान 0 डिग्री से भी नीचे था, साथियों और रास्ते खतरनाक थे, और हमारे सैनिकों ने उस समय में भी देश के हौसले को ऊंचा करने का काम किया है। साथियों, जब हम अपने घरों में आराम से सोते हैं,
तब हमारे जवान सीमाओं पर हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। साथियों, हमारे जवान जागकर हमारी नींद में कोई खलल पैदा नहीं होने देते हैं। साथियों, देशभक्ति ये केवल ये शब्द नहीं है, बल्कि ये जीवन समर्पण का एक नाम है। साथियों, मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने हर महीने मन की बात के कार्यक्रम से जुड़ करके देश के लोगों का उत्साहवर्धन, हमारी कौशल कला का प्रदर्शन करने का काम करते हैं। साथियों, आज इस अवसर पर मुझे खुशी भी है कि लाडवा में अंत्योदय परिवारों की आशाओं का ये मेला भी लगा है। साथियों, अवसरों का मेला है, ये आत्मनिर्भरता का ये मेला है। आज सरकार स्वयं चल करके जरूरतमंद परिवारों के पास साथियों पहुंच रही है, जो अपने अधिकार और अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है। साथियों, यह अंत्योदय मेला उस संकल्प का ये जीवन स्वरूप है जिसमें सरकार की प्रत्येक योजना, प्रत्येक संसाधन और प्रत्येक प्रयास अंतिम पंक्ति में खड़े हुए साथियों व्यक्ति के लिए है। साथियों, अंत्योदय हमारे लिए केवल एक सरकारी ये कार्यक्रम नहीं है। अंत्योदय हमारी संस्कृति का ये संस्कार है, हमारी परंपराओं ने हमें सिखाया है। साथियों, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, कोई भी दुखी ना हो। साथियों, यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इसी भावना को अंत्योदय का नाम दिया था। उनका विचार था कि विकास की सार्थकता तभी है जब उसका प्रकाश अंतिम व्यक्ति घर तक पहुंचे और उसकी गर्माहट अंतिम व्यक्ति महसूस करे। साथियों, हमारी ये डबल इंजन की सरकार इसी विचार को जमीन पर उतारने का साथियों काम कर रही है। हमारा संकल्प स्पष्ट है, कोई गरीब पीछे ना रहे, कोई जरूरतमंद अवसर से वंचित ना रहे। साथियों, और किसी परिवार को केवल इसलिए आगे बढ़ने से नहीं रोका जाएगा कि उसके पास संसाधन, संपर्क अथवा जानकारी नहीं है। साथियों, हमारे लिए शासन का अर्थ केवल कार्यालयों में फाइलें चलाना नहीं है। हमारे लिए शासन का अर्थ जनता की कठिनाइयों को समझना, समाधान करना और सरल बनाना, उसी समाधान को जरूरतमंद के दीवार पर साथियों पहुंचाना है। मुझे खुशी है कि कई बार व्यक्तियों के पास आगे बढ़ने की क्षमता होती है, पर उसे सही अवसर नहीं मिलता है। साथियों, किसी युवा के हाथ में हुनर मिलता है, लेकिन रोजगार का मार्ग नहीं होता है। कोई महिला अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती है, पर उसे ऋण और प्रशिक्षण की जानकारी साथियों नहीं होती है। कोई श्रमिक मेहनत करने को तैयार है, लेकिन वह उचित योजना से नहीं जुड़ पाता है। किसी परिवार के पास साथियों छोटा उद्यम करने का सपना है, पर बैंक और विभाग की प्रक्रिया कि उसे कठिन लगती है। साथियों, हमारी मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ऐसी ही दूरियों को दूर करने का साथियों ये मार्ग है। साथियों, इसी योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि जरूरतमंद परिवार को स्थायी आजीविका का साधन खड़ा करना है। साथियों, स्वरोजगार
कौशल विकास, रोजगार, वित्तीय समावेशन, सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं को एक मंच पर ला करके साथियों पात्र परिवारों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार साथियों अवसर प्रदान करना है। साथियों, यहाँ परिवारों को केवल आवेदन देना, ये वापस नहीं भेजा जाता, उनकी रुचि, क्षमता, परिस्थिति और आवश्यकता को समझकर मार्गदर्शन देने का प्रयास किया जाता है। साथियों, मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान परिवार योजना के पहले चरण में हमने उल्लेखनीय यात्रा तय की है। प्रदेश में अब तक 166 स्थानों पर अंत्योदय मेले लगे हैं। इन मेलों में 19 सरकारी विभागों को एक साथ एक मंच पर लाया जाता है। इन मेलों में 4,24,278 लोगों को साथियों आमंत्रित किया गया है और 1,88,792 परिवार इन मेलों में पहुंचे हैं। साथियों, विभिन्न उपलब्धियां साथियों उपलब्ध करवाई जा रही हैं। 7,078 लोगों को साथियों मजदूरी आधारित रोजगार से जोड़ने का काम साथियों किया गया है। 4,432 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। 1,809 लोगों को मानदेय आधारित अवसर प्रदान किए गए हैं। साथियों, इस प्रकार हमने 55,422 पात्र लाभार्थी तथा आजीविका के प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इस हर एक आंकड़े के पीछे एक परिवार की आशा होती है, एक मां का विश्वास होता है, एक युवा का सपना होता है कि वो अपने पैरों पर खड़े होने का एक नया संकल्प लेकर के आगे बढ़े। साथियों, कल्पना कीजिए, जब कोई गरीब परिवार की बेटी प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने हुनर से आय अर्जित करती है, तब उसकी साथियों आमदनी नहीं बढ़ती बल्कि पूरे परिवार का आत्मविश्वास बढ़ता है। साथियों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए सही मायने में यही अंत्योदय सहायता से आगे बढ़ करके सामर्थ्य का ये निर्माण करना है। साथियों, हमारा प्रयास है कि अब मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये 2.0 के माध्यम से इस अभियान को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और गतिशील बनाया गया है। साथियों, तकनीक की सहायता से पात्र परिवारों की पहचान की जा रही है। मोबाइल ऐप और पोर्टल के माध्यम से डिजिटल निगरानी, ऑनलाइन पंजीकरण, बेहतर परामर्श, विभागों के बीच मजबूत समन्वय, आवेदकों की नियमित समीक्षा। साथियों, इसका परिणाम है अब केवल आवेदन स्वीकार पर्याप्त नहीं होगा। आवेदन का परिणाम क्या रहा है, परिवार को लाभ पहुंचा है, नहीं पहुंचा है। साथियों, क्या बदलाव परिवार के जीवन में आया है, व्यक्ति के जीवन में आया है, इसकी जवाबदेही भी तय की जा रही है। साथियों, योजना के इस चरण में प्रदेश के प्रत्येक जिला में हर एक विधानसभा यानी कि कुल 22 विधानसभा क्षेत्रों में ये प्रथम दौर के मेले आयोजित किए जा रहे हैं। साथियों, आगे चल करके हरियाणा की ये 90 की 90 विधानसभा में चरणबद्ध रूप से अंत्योदय मेले आयोजित करने की योजना है। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक पात्र परिवार उसकी जरूरत के अनुसार योजना और टिकाऊ आजीविका से उसको जोड़ा जाए। साथियों, हमने लगातार, हमारी सरकार गरीब के उत्थान के लिए निरंतर गति से काम कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आयुष्मान भारत योजना चलाई, साथियों उसके साथ हरियाणा सरकार ने चिरायु योजना जोड़ने का काम किया है। मुझे खुशी है इस योजना के तहत हमारे हरियाणा के लगभग 40 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना इलाज कराया है और साथियों 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लोगों को उस इलाज के पैसा देने का काम
साथियों हरियाणा सरकार ने किया है। साथियों मुझे खुशी है कि हमने किडनी के ऐसे जो पेशेंट जिनको डायलिसिस कराना पड़ता था उनके लिए हरियाणा में डायलिसिस फ्री किया है। एक बहुत बड़ा लाभ साथियों गरीब व्यक्ति को मिला है। और इसी प्रकार मुख्यमंत्री विवाह सगन योजना के तहत हमारी ऐसी जाति की गरीब परिवारों की बहन बेटियों की शादी के लिए साथियों 71,000 रुपए की सगुन राशि देने का काम किया जाता है। और अब तक 3,85,000 बेटियों की शादी पर 1,553 करोड़ रुपया साथियों सगन के रूप में राशि देने का काम किया है। साथियों हमने इसी प्रकार दयालु योजना के तहत 74,245 परिवारों को 2,800 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता भी देने का काम किया है। साथियों इसी कड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,60,000 मकान बना करके चाबी सौंपने का काम किया है। और इसी प्रकार मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरों गांव में 28,000 गरीब परिवारों को प्लाट भी दिए गए हैं। साथियों मैं कहना चाहता हूं कि गरीब महिला को अपनी रसोई चलाने के लिए हर महीने 500 रुपए का गैस का सिलेंडर ये हमारी सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। साथियों आज हमारे यमुनानगर के अंदर एक बहुत बड़ा साथियों युवा मैराथन का आयोजन हुआ है नशे के विरुद्ध। साथियों हमने वहां पर एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन सुबह किया है। और मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि आप हरियाणा की एक सबसे बड़ी शक्ति हैं। आप रोजगार की प्रतीक्षा करने के साथ साथ रोजगार देने वाला साथियों बनाने का हम संकल्प लें। सरकार को कौशल विकास सब रोजगार योजनाएं साथियों का लाभ उठाइए। अपनी रुचि के अनुसार आप प्रशिक्षण प्राप्त कीजिए और खेती से जुड़े उद्यम, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, साथियों डिजिटल सेवाएं, मरम्मत कार्य, हस्तशिल्प, छोटे उद्योग, सेवा क्षेत्र में अनेक साथियों अवसर आज आपका इंतजार कर रहे हैं। सरकार आपके सपनों की दिशा में तो तय नहीं कर सकती, लेकिन आपके सपनों को साथियों पहुंचाने का आप तक मार्ग ये सरल और सुगम कर सकती है। और पूरी शक्ति के साथ आप लोगों के साथ साथियों खड़ी है। आइए साथियों आज लाडवा के इस धरती से एक सामूहिक आज हम संकल्प लें कि हम किसी भी परिवार को गरीबी के कारण साथियों अपने सपने छोड़ने नहीं देंगे। और साथियों हम सब मिलकर के ऐसे हरियाणा का निर्माण करेंगे जहां हर हाथ में हुनर, साथियों हर हुनर में अवसर और हर परिवार को सम्मान मिलेगा। आप सभी इस अंत्योदय मेले में आप आए हैं, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की साथियों मैं अनंत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। धन्यवाद सर।